गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष छात्रों की आवाज उठा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और हर विरोध में राजनीति दिख रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि दोषियों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली। उन्होंने छात्रों पर हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पुंछ में जिला प्रशासन के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। राहत और बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा कि छात्रों का आंदोलन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने लाठीचार्ज की न्यायिक लड़ाई लड़ने और सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, मंडी हाउस समेत 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद औरंगा नदी उफान पर आ गई है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया और दाना बाजार क्षेत्र में कई वाहन जलभराव में डूब गए। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कल्याण बनर्जी के निलंबन को सही ठहराते हुए कहा कि विधानसभा गुटबाजी की जगह नहीं है और बार बार व्यवधान डालने पर कार्रवाई जरूरी थी। यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक प्रदेश में जंगल राज था, जबकि 2017 के बाद कानून व्यवस्था मजबूत हुई और दंगों पर रोक लगी। 20 जुलाई के जंतर मंतर विरोध का प्रदर्शन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस आरएएफ जवानों पर हमला दिखाई दे रहा है, जिसकी दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पुंछ में भारी बारिश से जान माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र से राहत और प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की उम्मीद जताई। हापुड़ में कांवड़ यात्रा के लिए 514 सीसीटीवी और 158 आईपी कैमरों से 24 घंटे निगरानी होगी। रूट डायवर्जन लागू किया गया है, जबकि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग समेत सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हरदोई रोडवेज बस अड्डे पर 2 बसों के बीच फंसने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने बस चालकों की लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी में पूर्व सैनिकों और छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग की। धनबाद में एयरपोर्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बेहतर रेल संपर्क और आधारभूत सुविधाओं की मांग को लेकर महाधरना शुरू हुआ। बारिश के बावजूद जनप्रतिनिधि और नागरिक विकास के मुद्दे पर एकजुट होकर धरने में शामिल हुए। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से संसद तक छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उत्तराखंड में 27 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर मलबा हटाने के बाद ये बाधा उत्पन्न हुई थी, जबकि 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। धनबाद के तोपचांची में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर, आयशर, ट्रक और कार की टक्कर में आयशर चालक व खलासी की मौत हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम के नामची में एनएचपीसी के निर्माणाधीन टनल हादसे में अब तक 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें मलबा हटाकर राहत बचाव अभियान में जुटी हैं। कोडरमा के डोमचांच में जमीन खरीद फरोख्त के मामले में रंगदारी और जान से मारने की धमकी के आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। युवा भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज करने उतरेगी।
पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल 6 रुपए से अधिक महंगा हो गया, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ने की आशंका है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि नीट मामले में जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिना जांच सरकार से इस्तीफे की मांग करना उचित नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर सदन में हंगामा और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के सम्मान में धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा। संसद में चर्चा नहीं होने पर विपक्ष प्रधानमंत्री आवास तक विरोध दर्ज कराने पहुंचा। राहुल गांधी ने दावा किया कि 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी पकड़ा नहीं गया। युवाओं के विरोध को जायज बताया। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। सरकार पर छात्रों और परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर माफियाओं को बढ़ावा देने और छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। दंगों का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों की मांगे मानने की बात कही। बोले, पेपर लीक से देश के नौजवान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने छात्रों के साथ पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। सरकार से छात्रों की मांगों पर जवाब देने और संवाद की मांग की। शिमला में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एलकेएम के बाहर हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि पुलिस ने जेपी नड्डा की बातचीत का संदेश दिया, न्यूट्रल जगह पर मिलने की बात कही। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि विपक्ष पहले दिन से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार इस पर स्पष्ट जवाब दे। भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, पेपर लीक कोई नई घटना नहीं है। सरकार ने जानकारी मिलते ही कार्रवाई की और आरोपी जेल भेजे गए। टीएमसी विधायक कुणाल घोष को सदन में हंगामे के बाद दिन भर के लिए निलंबित किया गया। मार्शलों ने उन्हें सदन से बाहर निकाला। घटना पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। सपा सांसद इकरा हसन ने छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने और छात्रों के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली में एलकेएम के बाहर हुए कांग्रेस विरोध को लेकर जताया विरोध। पटना में भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी हुई। कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए पेपर लीक मामलों पर सरकार को घेरा। गांधीनगर में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर जुटे और दिल्ली की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। एहतियात भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग तैनात रही। मुंबई में गांधी भवन के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी समेत नेताओं की हिरासत के विरोध में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में एलकेएम के बाहर हुए कांग्रेस प्रदर्शन के विरोध में नारेबाजी की गई। रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठाए। स्टेटहुड अनुच्छेद 370 और सर्वदलीय बैठक की जरूरत पर जोर दिया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की।
जयपुर में कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मार्च के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। जयपुर में भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय की ओर पैदल मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस के रवैये पर निशाना साधते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सपा सांसद राजीव राय ने संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री से नीट छात्रों और अन्य मुद्दों पर जवाब देने की मांग उठाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया। बोले, सरकार नीट समेत सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी ने संसद में नीट पेपर लीक पर विस्तृत चर्चा की मांग की। कहा, सरकार राजनीतिक खेल खेल रही है, छात्रों के मुद्दे पर जवाब दे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने युवाओं पर लाठीचार्ज की निंदा की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार से देश के युवाओं से माफी मांगने की मांग की। अनंतनाग में आतंकी हमले में ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो गए। परिवार में शोक की लहर, पुलिस ने श्रद्धांजलि दी। राजौरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने राहत पैकेज का भरोसा दिया। मृतकों के परिजनों को 6 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। इम्फाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी समर्थकों ने कांग्रेस के रुख का विरोध जताया। वलसाड में आईएमडी के रेड अलर्ट के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पे है। बढ़ते जल स्तर के कारण 150-200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऑनलाइन जन शिकायतों की समीक्षा की। अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बेंगलुरु में केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कहा कि बीजेपी आरएसएस राष्ट्रवाद की आड़ लेकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। चंपावत में कांग्रेस ने युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देहरादून से दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में एसएफआई ने प्रदर्शन किया। गांधी पार्क से डीएम कार्यालय तक मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अमरोहा में जमीन विवाद में चाचा की हत्या के 10 साल पुराने मामले में 2 सगे भाइयों को उम्र कैद और 11,11 हजार रुपए जुर्माने की सजा। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने हथकड़ी पहनकर प्रतीकात्मकता का प्रदर्शन किया। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। उन्नाव में अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रामपुर में पूर्व विधायक संजय कपूर ने हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया। बोले, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विपक्ष और छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। गाजियाबाद पुलिस ने एटीएम सीडीएम हैक कर ठगी करने वालों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। नकदी, स्कॉर्पियो कार और साइबर के साथ साथ पूरी चीजें बरामद की गई। सोनभद्र में ऑपरेशन दहन के तहत पिपरी पुलिस ने 18,000 लीटर अवैध शराब नष्ट की। कोर्ट आदेश पर 2,426 पेटियां जेसीबी से नष्ट कराई। रामपुर कलेक्ट्रेट में गर्भवती महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। पति पर कार्रवाई न होने से नाराज महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। आगरा पुलिस ने फर्जी सीएससी सेंटर से साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। 50 करोड़ की ठगी की जांच जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग युवाओं का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी सरकार और छात्रों के साथ साथ युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। चर्चा की अवधि और नियमों पर फैसला अध्यक्ष सभी दलों के परामर्श के बाद करेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि भारत को तेजी से स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि सही दिशा में बढ़ रहा स्वदेशी रक्षा उद्योग भविष्य में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास को निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द उनकी समस्याएं हल करे, वरना संसद और सड़क दोनों जगह विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आप पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी की जड़ें आरएसएस से जुड़ी हैं और वे भाजपा के हित में काम कर रही है। सपा सांसद डिंपल यादव ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है और सवाल उठाया कि क्या भाजपा का यही राम राज्य है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था पर संसद में चर्चा होने तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि सरकार छात्रों से संवाद करने की बजाय बल प्रयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय रहते बातचीत होती तो हालात नहीं बिगड़ते। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई से युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था सुधारने और छात्रों की आवाज सुनने की मांग की। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि एआई के दौर में बच्चों को केवल जवाब नहीं बल्कि सही सवाल पूछना भी सिखाना होगा। उन्होंने शिक्षा में एआई की भूमिका पर जोर दिया। अंबेडकर नगर में मंत्री ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सरकार में खुलेआम नकल होती थी, प्रश्न पत्र और परीक्षा परिणाम तक बेचे जाते थे। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि छात्रों की आवाज सुनने की बजाय उन पर बल प्रयोग करना उचित नहीं है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताते हुए सरकार से सार्थक चर्चा की मांग की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने काले कपड़े पहनकर विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर कहा कि सरकार की डर की राजनीति खत्म हो रही है और अब उसे सुधबुद्धि से काम लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर संसद में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक समेत सभी मुद्दों के लिए चर्चा के लिए तैयार है। अभिजीत दिपके ने सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों की मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने आरोप लगाया कि सरकार छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने नीट पेपर लीक पर चर्चा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्र पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नीट मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी की मांगे नहीं बदली है और नेता प्रतिपक्ष के साथ व्यवहार पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नीट पेपर लीक मामला किसी पार्टी का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। सिद्धार्थनगर के मिशौलिया थाने क्षेत्र में युवती का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मोदी सरकार छात्रों के हितों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और दोबारा परीक्षा कराई गई।